नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम लेकर आए हैं एक नया टॉपिक। और आज का हमारा टॉपिक है फेरोमोन्स, जिसमें हम पढ़ेंगे फेरोमोन्स क्या होते हैं और एक एनिमल के बिहेवियर में किस टाइप से रोल प्ले करते हैं फेरोमोन्स, और टाइप ऑफ फेरोमोन्स हम पढ़ेंगे। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से आ जाए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फेरोमोन्स के बारे में पहले जान लीजिए। फेरोमोन्स एक टाइप के हार्मोन्स होते हैं जिन्हें एक्टो हार्मोन्स भी कहते हैं, जो बॉडी से आउटसाइड एटमॉस्फेयर में, इन्वायरमेंट में रिलीज कर दिए जाते हैं। ये लिक्विड फॉर्म में ना होकर स्टीम, भाप या एवापोरेशन की फॉर्म में रिलीज होते हैं। तो देखते हैं किस टाइप के होते हैं फेरोमोन्स, क्या होते हैं फेरोमोन्स, देखते हैं। इंट्रोडक्शन सबसे पहला हेडिंग है हमारा, तो देखते हैं आगे। फेरोमोन्स एक केमिकल कॉम्प्लेक्स हैं जो डिफरेंट टाइप के केमिकल से बने होते हैं, जो डिफरेंट एनिमल द्वारा एटमॉस्फेयर में रिलीज होते हैं। अलग अलग एनिमल से अलग अलग टाइप के फेरोमोन्स क्या इन्वायरमेंट में, आउटर एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दिए जाते हैं। ये मोर वॉलेटाइल होते हैं, ये परिवर्तनशील होते हैं, ये स्टीम और इवापोरेशन की फॉर्म में बॉडी से आउटसाइड रिलीज होते हैं। देखते हैं आगे। जो बॉडी से रिलीज होने पर सेम स्पीसीज के एनोदर इंडिविजुअल को इफेक्ट करते हैं। जब बॉडी से स्टीम की फॉर्म में या इवापोरेशन की फॉर्म में रिलीज हो जाते हैं फेरोमोन्स, तो सेम स्पीसीज के, एक ही सेम स्पीसीज के एनोदर इंडिविजुअल को ही इफेक्ट करते हैं। अदर एनिमल्स के लिए ये रेस्पॉन्सिबल नहीं होते। आगे देखते हैं। फेरोमोन्स या तो इंडिविजुअल के ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करते हैं या फिर इन्हें इन्वेजिनेट करते हैं। जो फेरोमोन्स होते हैं वो एक इंडिविजुअल के ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर वो होते हैं जो स्मेल को रिसीव करते हैं। स्मेल को क्या करते हैं, रिसीव करते हैं, और क्या हो जाते हैं, स्टिमुलेट या उत्तेजित हो जाते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं या इन्वेजिनेट करते हैं। जैसे आप ह्यूमन के केस में देखेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या होता है, ऑल्फैक्टरी वर्ब होता है और यहीं से ऑल्फैक्टरी नर्व नोज तक जाती है और स्मेल को क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, रिसीव करते हैं, जिससे वो ब्रेन की तरफ क्या करती हैं, मैसेज को भेज देती हैं। और ब्रेन डिफरेंट टाइप की एंडोक्राइन ग्लैंड के लिए मैसेज भेजता है, उसी टाइप से हमारी बॉडी बिहेव करने लगती है। आगे देखते हैं। ये एंडोक्राइन एज वेल एज गोनड को हाईली इफेक्ट करते हैं। जो एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं, जो डिफरेंट टाइप के फिर क्या होने लगते हैं, हार्मोन्स रिलीज होने लगते हैं, और गोनड जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो हाईली क्या होते हैं, इफेक्ट होते हैं। आगे देखते हैं। जिससे इनमें बिहेवियर चेंज प्रोड्यूस हो सके, और एक इंडिविजुअल में बिहेवियर चेंज होने लगते हैं, उनके जो बिहेवियर है वो चेंज होने लगता है। आगे देखते हैं। अतः फेरोमोन सेम स्पीसीज के डिफरेंट इंडिविजुअल के बीच केमिकल मैसेंजर की तरह काम करते हैं या फंक्शन करते हैं। जो फेरोमोन्स होते हैं वो सेम स्पीसीज के डिफरेंट इंडिविजुअल, जैसे मेल है, फीमेल मेल, एक दूसरे के बीच में एक मैसेंजर, केमिकल मैसेंजर की तरह क्या करते हैं, फंक्शन करते हैं। आगे देखते हैं। इस टाइप की केमिकल सब्सटेंस को कार्लसन ने 1959 में फेरोमोन्स टर्म कॉइन की तथा इन्हें एज ए कम्युनिकेटर्स या एक्टो हार्मोन्स कहा। एक्टो हार्मोन्स इसलिए कहा क्योंकि बॉडी से आउटर साइड क्या होते हैं, रिलीज होते हैं। अब देखेंगे हम नेक्स्ट हेडिंग, रोल ऑफ फेरोमोन्स इन एनिमल बिहेवियर। किस टाइप से एनिमल के बिहेवियर में फेरोमोन्स रोल प्ले करते हैं, तो देखते हैं। फेरोमोन्स डिफरेंट इंडिविजुअल में इंपोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नंबर 1 देखेंगे, एज ए सेक्स अट्रैक्शन, और नंबर 2 फेरोमोन्स एंड कम्युनिकेशन। देखेंगे सबसे पहले एज ए सेक्स अट्रैक्शन। सेक्स अट्रैक्शन में मेल फीमेल की तरफ अट्रैक्ट होता है या फीमेल मेल की तरफ अट्रैक्ट होती है। इस टाइप के क्या होते हैं, फेरोमोन्स रिलीज किए जाते हैं एक दूसरे की बॉडी से। तो देखते हैं। इंसेक्ट में मैनी फेरोमोन्स पाए जाते हैं, यानी कि अलग अलग टाइप के मैनी यानी कि वेरी फेरोमोन्स पाए जाते हैं। एज ए सेक्स अट्रैक्टेंट फंक्शन करते हैं, जो डिफरेंट टाइप के सेक्स मेल फीमेल को एक दूसरे की तरफ अट्रैक्शन करते हैं, फंक्शन करते हैं। तथा मेल एंड फीमेल को एक दूसरे की तरफ
कॉपुलेशन के लिए अट्रैक्ट करते हैं जब उनका ब्रीडिंग टाइम आता है तब। आगे देखते हैं, एक क्वीन बी ड्रोन को फेरोमोन्स के द्वारा अट्रैक्ट करती है। जो हनी बी की क्वीन होती है वो अपने ड्रोन होते हैं, ड्रोन मेल होते हैं, उन्हें क्या करती है फेरोमोन्स के ही द्वारा अपनी तरफ क्या करती है अट्रैक्ट करती है तथा लगभग 8000 वर्कर बी को डिफरेंट फंक्शन के लिए फेरोमोन्स द्वारा कंट्रोल करती है। एक हाइव में एक क्वीन बी होती है जो ड्रोन के लिए अपनी तरफ रिप्रोडक्शन के लिए क्या करती है अट्रैक्ट करती है, क्योंकि एक हाइव में जो ड्रोन होते हैं वो मेल मेंबर होते हैं जबकि जो वर्कर होते हैं वो फीमेल मेंबर होते हैं। और ड्रोन का वर्क क्या होता है हाइव में, सिर्फ रिप्रोडक्शन करना। और जो वर्कर होते हैं वो डिफरेंट टाइप के क्या करते हैं वर्क करते हैं, जैसे हाइव की फॉर्मेशन और शहद लाने के लिए वर्कर रेस्पॉन्सिबल होते हैं, वो फंक्शन करते हैं। ड्रोन सिर्फ क्या करते हैं रिप्रोडक्शन का काम करते हैं। और जो क्वीन भी है उन्हें डिफरेंट टाइप के फेरोमोन्स से ही क्या करती है ऑर्डर देती है और कंट्रोल करती है। अब देखते हैं आगे, वर्टिब्रेट फीमेल सच एज फीमेल रेसिसस मंकी, जैसे जो बंदर होते हैं उनमें भी एक टाइप के क्या होते हैं फेरोमोन्स रिलीज होते हैं। देखते हैं कि वजाइना से कॉपुलेशन के टाइम एक फेरोमोन सीक्रेट होता है जो मेल मंकी को ये बताता है कि फीमेल कॉपुलेशन के लिए प्रिपेयर है। जो फेरोमोन्स रिलीज होता है उसे क्या कहते हैं, ये फेरोमोन्स कोपेलाइन कहलाता है। जो रेसिसस मंकी फीमेल मंकी होती है उससे एक क्या होता है फेरोमोन्स रिलीज होता है, जिससे मेल मेंबर को मेल मंकी को ये पता चलता है कि जो फीमेल है वो कॉपुलेशन के लिए क्या है प्रिपेयर है। और जो फीमेल की वेजाइना से रिलीज होने वाला फेरोमोन्स है वो है कोपेलाइन। अब हम देखेंगे सेकंड, फेरोमोन्स एंड कम्युनिकेशन, किस टाइप से कम्युनिकेट करते हैं फेरोमोन्स से डिफरेंट टाइप के इंडिविजुअल। तो देखते हैं नेक्स्ट। अब हमारा दूसरा हेडिंग है फेरोमोन्स एंड कम्युनिकेशन, जिसमें हम देखेंगे कि फेरोमोन्स के अकॉर्डिंग जो डिफरेंट टाइप के इंडिविजुअल एनिमल्स होते हैं किस टाइप से एक दूसरे से कम्युनिकेशन करते हैं। तो देखते हैं, आंट बी चींटियों में और मधुमक्खियों में फेरोमोन्स के द्वारा कॉलोनी के डिफरेंट मेंबर के बीच कम्युनिकेशन कॉज होता है। तो देखते हैं फॉर एग्जाम्पल के बेस पर। फॉर एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं, वर्कर बी के 6th तथा 7th एब्डोमिनल सेगमेंट के बीच नेसोनोब ग्लैंड प्रेजेंट होती है। जो हनी बी होती है उसके 6th या 7th एब्डोमिनल सेगमेंट के बीच में एक नेसोनोब ग्लैंड होती है, जैसे आप देख सकते हैं, आप एरो वाली जगह पर देख सकते हैं, वहां पर क्या है नेसोनोब ग्लैंड पाई जाती है। आगे देखते हैं, जिनके द्वारा सीक्रेट होने वाला फेरोमोन्स एक दूसरे को अट्रैक्ट एक दूसरे की तरफ क्या करता है अट्रैक्ट करता है। न्यू हाइव फॉर्मेशन, वाटर एंड फूड सोर्स डिटर्मिनेशन, जब न्यू हाइव फॉर्मेशन करने के टाइम पर एक दूसरे से क्या करते हैं कम्युनिकेट करते हैं और न्यू हाइव की फॉर्मेशन करते हैं। वाटर एंड फूड सोर्स डिटरमाइन, वाटर और फूड सोर्स के लिए डिटरमाइन करने के लिए भी क्या करते हैं एक दूसरे से फॉर्मोन्स के द्वारा कम्युनिकेट करते हैं। हाइव रिकॉग्निनाइजेशन, छत्ते को पहचानने के लिए तथा स्वार्मिंग ईटीसी प्रोसेस को मेंटेन करने में यूज होता है फेरोमोन्स, जिससे एक दूसरे से क्या करते हैं कम्युनिकेट करते हैं। स्वार्मिंग की प्रोसेस वो प्रोसेस होती है जो एक ओल्ड हाइव से न्यू हाइव की करते हैं फॉर्मेशन करती है हनी बी, उसको क्या कहते हैं स्वार्मिंग कहते हैं। अब हमारा सेकंड एग्जांपल, आंट ट्रेल फॉर्मेशन के टाइम अपने पोस्टीरियर पार्ट से फेरोमोन्स को रिलीज करती है। जो आंट चींटियां होती हैं वो भी अपने ट्रेल फॉर्मेशन जब अपना रास्ता बनाती हैं तो पोस्टीरियर पार्ट से फेरोमोन्स को क्या करती हैं रिलीज करती हैं। ये फेरोमोन्स अलार्म, एक अलार्म की तरह आगे देखेंगे। डिस्ट्रेस व्यवस्थित, टेरिटोरियल मार्कर्स, अपनी टेरिटरी को मार्क करने वाले तथा पाथ मार्कर, अपने वे या अपने रास्ते को भी मार्क करने वाले हो सकते हैं। अलार्म, जो अलार्म फेरोमोन्स होते हैं वो कॉलोनी के अदर मेंबर को वार्निंग देते हैं, उसे क्या कर देते हैं वार्न करते हैं कि आगे एनिमी है या खतरा है। आगे देखते हैं कि वह एनिमी से प्रोटेक्शन के लिए प्रिपेयर रहे तथा
उन पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाए। जो अलार्म हार्मोन्स होते हैं तब रिलीज होते हैं बॉडी से जब कोई खतरा हो उससे बचने के लिए या उस पर अटैक करने के लिए कम्युनिकेट करती हैं एंड कम्युनिकेट या फेरोमोन्स के द्वारा। आगे देखते हैं थर्ड, सोशल इंसेक्ट जैसे हनी बी अपनी कॉलोनी मेंटेन के लिए रॉयल चैम्बर की फॉर्मेशन करते हैं। ये चैम्बर फॉर्मेशन फेरोमोनिक स्मेल द्वारा कॉज होते हैं। हनी बी में जब रॉयल चैम्बर मेंटेन या रॉयल चैम्बर की फॉर्मेशन होती है तब भी फेरोमोन ही क्या करते हैं, रेस्पॉन्सिबल होते हैं एक दूसरे से कम्युनिकेट के लिए। अब हम देखेंगे नेक्स्ट हेडिंग एक्सपेरिमेंट ऑफ फेरोमोन्स। एक्सपेरिमेंट की बेस पर हम देखेंगे फेरोमोन्स। नंबर 1 एक्सपेरिमेंट ऑन आंट्स। इसमें हम देखेंगे कि आंट्स में किस टाइप से ट्रेल की फॉर्मेशन होती है और फेरोमोन्स के ही अकॉर्डिंग वो एक दूसरे के पीछे चलती हैं। तो देखेंगे हम एक्सपेरिमेंट ऑन आंट। तो देखते हैं। अब हमारा सबसे पहला एक्सपेरिमेंट है आंट्स पर, एक्सपेरिमेंट ऑन आंट्स। तो देखते हैं किस टाइप से एक्सपेरिमेंट किया गया फेरोमोन्स का आंट्स पर। 18वीं सेंचुरी में फेरोमोन्स की डिस्कवरी बाय चांस एक फ्रेंच बायोलॉजिस्ट बॉनेट के द्वारा की गई, जबकि फेरोमोन्स टर्म कॉल्सन द्वारा दिया गया। अब देखते हैं आगे। बॉनेट ने आंट की लॉन्ग ट्रेल को डिस्कवर किया। उन्होंने एक लॉन्ग ट्रेल या उनकी एक बे को देखा बॉनेट ने। आगे देखते हैं। उन्होंने आंट की कॉलोनी को एक टेबल पर रख दिया, जैसे आप देख सकते हैं एक टेबल पर रख दिया। उसकी फ्यू डिस्टेंस पर उन्होंने शुगर का एक स्मॉल हीप रख दिया, जैसे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट फ्यू डिस्टेंस कुछ दूरी पर एक शुगर का स्मॉल ढेर रख दिया। आगे देखते हैं। उन्होंने देखा कि आंट अपने नेट से निकलकर शुगर हीप की तरफ लॉन्ग ट्रेल में मूव कर रही हैं, जैसे आप देख सकते हैं। ट्रेल नेट से निकलती हैं और एक लॉन्ग ट्रेल बनाती हैं शुगर, और शुगर हीप की तरफ आगे बढ़ती हैं। आगे देखते हैं। तथा शुगर को पिकअप करके अपने नेक्स्ट में वापस लौट रही हैं, जैसे आप देख सकते हैं। यहाँ से शुगर हीप से शुगर को पिकअप करते हैं और एक ट्रेल में अपने नेक्स्ट की तरफ वापस लौटती हैं। ये हो गई हमारी फर्स्ट कंडीशन। अब देखते हैं सेकंड। इसके बाद सेकंड कंडीशन में उन्होंने अपनी फिंगर से ट्रेल के एरिया को रब कर दिया, जिससे उनका पाथ डिस्टर्ब कर दिया। यहाँ वाला जो पार्ट था उसे क्या कर दिया, रफ कर दिया, ऐसे आप देख सकते हैं। और उनका जो पाथ था, एक वे था, वो क्या हुआ, डिस्टर्ब हो गया। आगे देखते हैं। उन्होंने देखा कि आंट डिस्टर्ब हुई। आंट क्या हुई, डिस्टर्ब हो गई अपने पाथ से, तथा पाथ को सर्च करने लगी और बाद में एक प्लेस पर आकर अपनी एंटीना की हेल्प से, जो उनके हेड पर जो एंटीना होते हैं उनकी हेल्प से कभी ग्राउंड को टच कर रही थी, कभी ऊपर उठा रही थी। कुछ टाइम बाद रब्ड एरिया के बोथ साइड, दोनों साइड आप देख सकते हैं, दोनों साइड बोथ साइड बे ग्रुप में कलेक्ट हुई तथा फिर से अपनी ट्रेल को फॉलो करने लगी। वो दोनों साइड रब्ड एरिया की क्या हुई, कलेक्ट हुई और फिर से अपने जो ट्रेल था, फिर से अपना जो ट्रेल था उसे क्या करने लगी, फॉलो करने लगी। आगे देखते हैं। बॉनेट ने तब ये एज्यूम किया कि आंट ट्रेल को एक पर्टिकुलर केमिकल मेंटेन कर रहा था। वो क्या था, फॉर्मोन्स थे, ठीक है, जो उनके रिसेप्टिव ऑर्गन द्वारा रिसीव हुआ और वे सेम पाथ को फॉलो करने लगे। ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। अब हम देखेंगे सेकंड एक्सपेरिमेंट। तो देखते हैं। अब हमारा सेकंड एक्सपेरिमेंट है फेवर्स एक्सपेरिमेंट, जिसे फेवर्स नाम के एक साइंटिस्ट ने किया। तो देखते हैं किस टाइप से इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। 19वीं सेंचुरी में फेवर ने इंसेक्ट की सेक्स फेरोमोन्स पर एक एक्सपेरिमेंट किया, जबकि हमने फर्स्ट वाला एक्सपेरिमेंट पढ़ा था वो कम्युनिकेशन के बेस पर था, और यहाँ पर सेक्स फेरोमोन्स के बेस पर देखेंगे, जिसमें उन्होंने एक विंडो के पास मौत को ग्लास केज में इंक्लोज कर दिया। उन्होंने एक मौत ली, इंसेक्ट जैसे आप देख सकते हैं मौत, उसे ग्लास के यानी कि कांच के बने जार में इंक्लोज कर दिया पूरी तरह से, जिससे बाहर किसी भी टाइप की स्मेल ना जा सके। तो आगे देखते हैं।
उन्होंने देखा कि एक लॉन्ग पीरियड के बाद भी कोई भी मेल मॉथ नहीं आया। जैसे आप देख सकते हैं, एक गिलास लिया, गिलास का जार लिया और उसमें मॉथ को क्या करते हैं, इंक्लोज कर दिया और विंडो के पास रख दिया, तो रेट क्या आया, नो मेल्स वर सीन हैवरिंग अराउंड ग्लास केज। एक भी मेल जो मॉथ था वो ग्लास के अराउंड क्या नहीं कर रहा था, घूम नहीं रहा था, कोई भी मेल मॉथ जार के पास नहीं आया। ये हमारी फर्स्ट कंडीशन थी। अब आगे देखते हैं, लेकिन सेकंड कंडीशन में उन्होंने एक बायर मेस केज के अंदर फीमेल मॉथ को रखकर विंडो के पास रख दिया। जैसे आप देख सकते हैं, एक बायर का बना हुआ क्या लिया, जार लिया या केज लिया, रख दिया। उन्होंने देखा 15 हॉर्स में लगभग 60 मेल उसके चारों तरफ हॉवरिंग करने लगे। इसके बाद फेबर ने एक लॉन्ग एक्सपेरिमेंट की सीरीज अप्लाई की। सेकंड कंडीशन में उन्होंने एक बायर के बने जार को लिया जिसमें क्या था, स्मेल जाने के लिए, बाहर जाने के लिए क्या थे, स्पेस थे, जैसे आप देख सकते हैं, और उसमें फीमेल मॉथ को रख दिया। उन्होंने लगभग 15 घंटे बाद देखा कि उसके चारों तरफ 60 लगभग 60 मेल मॉथ क्या कर रहे थे, अराउंड क्या कर रहे थे, हॉवरिंग कर रहे थे। उसमें रेट क्या आया, मेल वर सीन हैवरिंग अराउंड बेयर मेस केज, चारों तरफ क्या कर रहे थे, हैवरिंग कर रहे थे। आगे देखते हैं, उन्होंने ये कंक्लूड किया कि बायर मेस केज फेरोमोनिक स्मेल को आउटसाइड रिलीज करता है। जो बायर का बना केज होता है उससे जो फेरोमोनिक स्मेल थी वो क्या कर रही थी, बाहर आउटसाइड क्या हो रही थी, रिलीज हो रही थी, जिससे मेल उसकी स्मेल के द्वारा अट्रैक्ट होते हैं। जबकि प्रिमिटिव पहली वाली कंडीशन में उनकी फेरोमोनिक स्मेल आउटसाइड रिलीज नहीं हो पाती, जिससे उसके मेल ना ही उसे स्मेल कर पाते हैं ना ही अट्रैक्ट होते हैं। जो फर्स्ट वाली कंडीशन थी उसमें इंक्लूड होते हैं, ना ही इससे आउटसाइड रिलीज होती है फेरोमोनिक स्मेल, और जो मेल होते हैं वो उसे स्मेल नहीं कर पाते और अट्रैक्ट नहीं होते हैं। आगे देखते हैं, अतः अट्रैक्शन के लिए सेक्स फेरोमोन्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं। एक मेल या फीमेल एक दूसरे को अट्रैक्ट करने के लिए क्या होते हैं, सेक्स फेरोमोन्स क्या होते हैं, रेस्पॉन्सिबल होते हैं। अब हम देखते हैं टाइप ऑफ फेरोमोन्स। अब हम देखेंगे टाइप ऑफ फेरोमोन्स। तो देखते हैं कितने टाइप के फेरोमोन्स होते हैं। फंक्शन के बेस पर फेरोमोन 2 टाइप के होते हैं। नंबर 1 है हमारा रिलीजियस फेरोमोन्स और नंबर 2 है प्राइमर फेरोमोन्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे रिलीजियस फेरोमोन्स। तो देखते हैं कौन से रिलीजियस फेरोमोन्स होते हैं। इन्हें सिग्नलिंग फेरोमोन्स भी कहते हैं। जो रिलीजियस फेरोमोन है वो सिग्नलिंग का क्या करते हैं, फंक्शन करते हैं। आगे देखते हैं, इस टाइप के फेरोमोन्स रिसीवर एनिमल के सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर इफेक्ट डालते हैं। जो फेरोमोन्स अदर एनिमल या अदर इंडिविजुअल सेम स्पीसीज के रिलीज करते हैं, और जो सेकंड या अदर एनिमल्स है रिसीवर हैं, वो अपने रिसेप्टर से फेरोमोन्स को रिसीव करता है और उसके नर्वस सिस्टम पर ये इफेक्ट डालते हैं। आगे देखते हैं, डालकर उसकी एक्टिविटी को इनहिबिट करते हैं, उसकी एक्टिविटी रुक जाती है या फिर मोर एक्साइटेड कर देते हैं, या फिर वो मोर एक्साइटेड हो जाता है। जैसे अब देखेंगे कि अलार्म फेरोमोन्स होते हैं, वो एक एनिमल को क्या करते हैं, वार्न करते हैं, जिससे वो हिडन हो जाता है, छुप जाता है या भागने लगता है, जिससे उसे पता चल जाता है कि आगे खतरा है, एनिमी है। ठीक है, इस टाइप से क्या करते हैं, उसे क्या करते हैं, इनहिबिट कर देते हैं, मोर एक्साइटेड कर देते हैं। आगे देखते हैं, ये बिहेवियर में इरिवर्सिबल चेंजेस भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। उसके बिहेवियर में क्या करते हैं, इरिवर्सिबल चेंजेस प्रोड्यूस करते हैं। आगे देखते हैं, सिग्नलिंग फेरोमोन्स को फॉलोइंग पार्ट में डिवाइड किया गया है। रिलीजियस फेरोमोन्स है उसे भी डिवाइड किया गया है। यहाँ पर हमने 1 करके लिखा और यहाँ पर हम लिखेंगे फर्स्ट करके। तो देखते हैं सबसे पहले फर्स्ट सेक्स फेरोमोन्स। तो देखेंगे सेक्स फेरोमोन्स कौन से होते हैं। ये केमिकल अट्रैक्टेंट हैं। जो फेरोमोन्स होते हैं सेक्स फेरोमोन्स, वो केमिकल अट्रैक्टेंट हैं, वो अट्रैक्ट करने के लिए क्या करते हैं, रेस्पॉन्सिबल होते हैं। जो
स्पीसीज स्पेसिफिक होते हैं, एक स्पीसीज के मेंबर पर ही क्या करते हैं, फंक्शन करते हैं। आगे देखते हैं, इनकी स्मेल आफ्टर फ्यू टाइम फिनिश हो जाती है। इनकी जो स्मेल है एटमॉस्फेयर में रिलीज होने के बाद कुछ टाइम बाद क्या होती है, फिनिश हो जाती है, समाप्त हो जाती है। ये अपोजिट सेक्स के इंडिविजुअल को अट्रैक्ट करने में हेल्प करते हैं। जैसे अपोजिट मेल फीमेल एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, उन्हें अट्रैक्ट करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। फर्स्टली डिस्कवर्ड सेक्स फेरोमोन्स, जो सबसे पहले डिस्कवर्ड किया गया सेक्स फेरोमोन्स वो है बॉम्बाइकॉल, जो बॉम्बैक्सी मोरी से क्या किया गया था, डिस्कवर किया गया था, जो बॉम्बैक्सी मोरी से ऑब्टेन किया गया था। बॉम्बैक्सी मोरी सिल्क बॉम्ब होता है, ठीक है, जिससे सिल्क बनता है। आगे देखते हैं, सेक्स फेरोमोन सभी मेल तथा फीमेल के द्वारा प्रोड्यूस होते हैं, मेल के भी और फीमेल की भी, जिस मेल अपोजिट मेंबर के द्वारा मोर डिस्टेंस से अट्रैक्ट कर लेती हैं। जहाँ तक स्मेल एटमॉस्फेयर में फैल जाती है वहाँ तक ये अपने अपोजिट सेक्स को क्या कर लेते हैं, अट्रैक्ट कर लेते हैं। इन्हें भी 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। जो सेक्स हार्मोन्स हैं उन्हें भी 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, मेल और फीमेल के प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग। नंबर पहला है हमारा, अब हम ए करके डालेंगे, 1 हो गया, फर्स्ट हो गया, अब थर्ड हेडिंग हमारी वो ए करके हम लिखेंगे, फेरोमोन्स प्रोड्यूस्ड बाय मेल। और फिर देखेंगे हम फेरोमोन्स प्रोड्यूस्ड बाय फीमेल। तो सबसे पहले देखेंगे हम फेरोमोन्स प्रोड्यूस्ड बाय मेल। तो देखते हैं मेल इंसेक्ट में फीमेल को अट्रैक्ट करने के लिए फेरोमोन्स पाए जाते हैं जो कॉपुलेशन को इंड्यूस करते हैं। ह्यूमन मेल में एंड्रोस्टेरोन स्वीट में सिक्रेट होता है। जो एंड्रोस्टेरोन होता है वो पसीने में क्या होता है, सिक्रेट होता है, उसी के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी से क्या होता है, इवोपरेट हो जाता है। जो फीमेल को अट्रैक्ट करता है, रैट में सिबिटोन तथा हनी बी में ऑक्सीडेट टू इनोइक एसिड फेरोमोन्स प्रेजेंट होता है। सिबिट में और रैट में सिबिटोन, सिबिट आप देख सकते हैं इस टाइप का होता है, इसमें सिबिटोन नाम का फेरोमोन्स क्या होता है, रिलीज होता है। और रैट में हनी बी में ऑक्सीडेट टू इनोइक एसिड क्या होता है, रिलीज होता है। अब हम देखेंगे सेक्स फेरोमोन्स का सेकंड बी, फेरोमोन्स प्रोड्यूस्ड बाय फीमेल। हमने मेल का पढ़ चुके हैं, अब देखेंगे हम फीमेल का। तो देखते हैं मोस्टली फीमेल में मेल को अट्रैक्ट करने के लिए सेक्स फेरोमोन सीक्रेट होते हैं। बॉम्बैक्सीकॉइल फीमेल सिल्क मॉथ्स में क्या होता है, प्रोड्यूस होता है, जो मेल को कॉपुलेशन के लिए अट्रैक्ट करता है, उसे कॉपुलेशन के लिए क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। रेसेसस मंकी की फीमेल से कॉपुलाइन फेरोमोन सीक्रेट होता है जो उसके मेल को कॉपुलेशन के लिए अट्रैक्ट करता है। यहाँ पर हमारा सेक्स फेरोमोन्स कंप्लीट हुआ, जिसमें हमने प्रोड्यूस बाय मेल और फीमेल में देखा कि कौन कौन से फेरोमोन्स रिलीज होते हैं। अब है हमारा रिलीजियस फेरोमोन्स का सेकंड टाइप। तो देखते हैं एग्रीगेशन फेरोमोन्स। एग्रीगेशन मीन्स होता है एकत्र होना, ग्रुप में इकट्ठा होना। तो देखते हैं ये मेल एंड फीमेल बोथ इंडिविजुअल द्वारा सीक्रेट होते हैं। जो एग्रीगेशन फेरोमोन्स होते हैं वो मेल के द्वारा और फीमेल के द्वारा क्या होते हैं, सीक्रेट होते हैं। इस टाइप के फेरोमोन इंसेक्ट की प्रोटेक्शन के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, न्यूट्रिशन पोषण के लिए, इंडिविजुअल ग्रुप को इंड्यूस करने के लिए सीक्रेट होते हैं फेरोमोन्स। आगे देखते हैं हनी बी में ये एक ही टाइप के फ्लावर से पॉलन ग्रेन कलेक्ट करने के लिए अदर बी को अट्रैक्ट करते हैं। सिमिलरली फेरोमोन्स बटरफ्लाइज में भी पाए जाते हैं, जो हनी बी में पाए जाते हैं। जब हनी बी को एक ही टाइप के फ्लावर से पॉलन ग्रेन को क्या करना होता है, कलेक्ट करना होता है, तो फेरोमोन्स की हेल्प से कम्युनिकेट करती है और बाकी जो भी हैं उन्हें क्या कहते हैं कि एक ही टाइप के फ्लावर से क्या करने हैं, पॉलन ग्रेन कलेक्ट करने हैं। आगे देखते हैं हम थर्ड, मार्कर फेरोमोन्स। तो देखते हैं क्या होते हैं मार्कर फेरोमोन्स। मैमल्स की मोर देन 100 स्पीशीज
रिकॉग्नाइज की गई हैं, जिनमें एनल ग्लैंड पाई जाती है। एनल ग्लैंड एनस के लेफ्ट और राइट दोनों साइड पाई जाती है। इनके फीकल मैटर तथा यूरिन में एक स्पेशल स्मेल प्रेजेंट होती है जो उनके रिकॉग्नाइजेशन में हेल्प करती है। इनका अनडाइजेस्टिव फूड होता है और यूरिन होता है, उसमें एक टाइप की क्या होती है, स्मेल होती है, जिससे इन्हें रिकॉग्नाइजेशन करने में क्या मिलती है, हेल्प मिलती है। आगे देखते हैं, जैसे डॉग किसी भी ऑब्जेक्ट, जैसे आपने डॉग देखा होगा, वो जगह जगह पर अपना यूरिन डिस्चार्ज करता है। देखते हैं, डॉग किसी भी ऑब्जेक्ट जैसे सर्प, कोई भी झाड़ी तथा पिलर पर यूरिन डिस्चार्ज करने के बाद अपनी टेरिटरी को मार्क कर देते हैं। वो इसलिए ये अपने यूरिन को डिस्चार्ज करते हैं कि वो अपनी टेरिटरी को क्या कर लेते हैं, मार्क कर लेते हैं कि यहाँ तक का एरिया हमारा है। आगे देखते हैं, सिमिलरली लॉइंस, रैबिट, वॉल्फ ईटीसी में भी अपनी यूरिन डिवाइस पाई जाती है। जैसे शेर है, रॉबेट है और भेड़िया हैं, उनमें भी ऐसी इस टाइप की क्या पाई जाती है, डिवाइस पाई जाती है, जो अपनी टेरिटरी को क्या करते हैं, मार्क करते हैं फीकल मैटर या यूरिन के द्वारा। आगे देखते हैं, अब हमारा है फोर्थ, अलार्म फेरोमोन्स। तो देखते हैं अलार्म फेरोमोन्स किस टाइप से फंक्शन करते हैं। ये फेरोमोन्स सोशल इंसेक्ट द्वारा डेंजर की कंडीशन में प्रोड्यूस होने पर सीक्रेट होते हैं। जब इंडिविजुअल के लिए डेंजर की क्या होती है, कंडीशन होती है, तब अलार्म फेरोमोन्स क्या होती है, सीक्रेट होते हैं और उसे क्या कर देते हैं, अलर्ट कर देते हैं या वार्निंग देते हैं। जिसके अगेंस्ट में, जिसके रेस्पॉन्स में या अगेंस्ट में वह रन करता है, जो इंडिविजुअल है वो क्या करता है, रन करता है या हिडन या छुप जाता है या सेल्फ को केयर या प्रिपेयर कर लेता है, उसके अगेंस्ट रेस्पॉन्स क्रिएट करते हैं। जैसे रेस्पॉन्स क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। ये फेरोमोन्स मोस्टली वॉलेटाइल होते हैं, स्टीम या इवापोरेट की फॉर्म में रिलीज होते हैं, जिनमें एल्डिहाइड तथा कीटोन को इंक्लूड किया जाता है। एल्डिहाइड CHO या कीटोन CO को क्या किया जाता है, इसमें इंक्लूड किया जाता है। अब यहाँ पर हमारा जो पहला वाला पार्ट था हमारा रिलीजर फेरोमोन्स, वो कंप्लीट हुआ, उसकी टाइप कंप्लीट हुई। अब है हमारा सेकंड, प्राइमर फेरोमोन्स। तो देखते हैं उसके लिए सेकंड टाइप। अब हम देखेंगे टाइप में सेकंड टाइप, हमारा फर्स्ट टाइप था वो कंप्लीट हुआ, अब हमारा सेकंड टाइप है प्राइमर फेरोमोन्स। तो देखते हैं प्राइमर फेरोमोन्स क्या होते हैं। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम तथा एंडोक्राइन ग्लैंड को इफेक्टेड करते हैं, जिससे बॉडी फिजियोलॉजिकली इंटरनली, ठीक है, एक इलांगेटेड चेन ऑफ डिफरेंट फंक्शन को परफॉर्म करती है। इंटरनली डिफरेंट रिएक्शन होती है, एक चेन में अलग अलग टाइप की रिएक्शन होती है, उन्हें क्या करती है, कॉज करती है या परफॉर्म करती है, जो एक स्पेसिफिक स्टिमुली या एक्साइटेड या उत्तेजना द्वारा इंडिविजुअल के हैबिट में चेंजेस को प्रोड्यूस करती है। डिफरेंट टाइप की चेंजेस आने लगते हैं। आगे देखते हैं, ये स्लोली मूव होते हैं तथा पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा स्टिमुलेट होते हैं। इसके कोई टाइप नहीं है और यहाँ पर हमारे जो टाइप थे वो कंप्लीट होते हैं। अब है हमारा नेक्स्ट हेडिंग, फेरोमोन्स सिक्रेटिंग ग्लैंड इन डिफरेंट इंडिविजुअल, जिसमें हम देखेंगे जो फेरोमोन्स को सिक्रेट करने वाली ग्लैंड होती हैं वो डिफरेंट इंडिविजुअल में किस टाइप की होती हैं, किस लोकेशन पर प्रेजेंट होती हैं। तो देखते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेंट ग्लैंड या खुशबूदार ग्लैंड या फेरोमोनिक ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं, जो साइज, लोकेशन में वेरी करती हैं। इनमें से फ्यू एक्सीलेंट एग्जाम्पल फॉलोइंग है। तो हम अलग अलग केस में देखेंगे। तो सबसे पहला है हमारा इन केस ऑफ मोथ एंड बटरफ्लाई, इसमें हम देखेंगे कि कहाँ पर प्रेजेंट होती है। तो देखते हैं, बटरफ्लाई तथा मोथ के विंग्स पर स्केल में सेंट ग्लैंड एम्बेडेड होती हैं। जो फेरोमोनिक ग्लैंड होती है वो कहाँ पर होती हैं, मोथ और बटरफ्लाई के विंग्स पर स्केल में क्या होती हैं, एम्बेडेड होती हैं। जैसे आप देख सकते हैं, ये क्या है, स्केल है, ये विंग्स है पूरा, और यहाँ पर क्या हो जाती है, एम्बेडेड रहते हैं। आगे देखते हैं, जिन्हें एंड्रोकोनिया कहते हैं, जिसे सेंट ग्लैंड को क्या कहते हैं, एंड्रोकोनिया भी कहते हैं, जो
इंटरनली पास आउट होकर फिम्बरी में फिनिश हो जाती है। जैसे आप यहाँ से देखेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या रहते हैं, इंटरनली पास आउट होकर जो फिम्बरी लगी हुई है वहाँ पर आकर क्या होती है, फिनिश हो जाती है। ये सेंट के इवापोरेशन में हेल्प करती हैं। जो फिम्बरी हैं वो सेंट के इवापोरेशन में क्या करती हैं, हेल्प करती हैं। जो फेरोमोनिक स्मेल है उसे आउटर एटमॉस्फेयर में रिलीज करने में क्या करती हैं, हेल्प करती हैं। अब हम सेकंड केस देखेंगे, इन केस ऑफ एम्यूरस मेल। तो देखते हैं अब आगे। अब है हमारा सेकंड केस, तो देखते हैं इन केस ऑफ एम्यूरस मेल। जैसे आप देख सकते हैं एम्यूरस मेल और फीमेल दोनों को आप देख सकते हैं। देखते हैं इसके केस में, मेल एम्यूरस में हाइंड विंग्स पर, पीछे वाले विंग्स होते हैं उन पर स्मॉल सैंड पैचेज प्रेजेंट होते हैं या पाए जाते हैं। जैसे आप देख सकते हैं ये पैचेज हैं, क्या है, सैंड पैचेज हैं हाइंड विंग्स पर, जिसमें हाईली मॉडिफाइड सैंड कप प्रेजेंट होते हैं। जैसे आप देखेंगे ये कप टाइप के वो क्या है, सैंड कप है। ईच सैंड कप में एक मीडियम पोर होता है। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर क्या है, दोनों कप में ही क्या है, ओपनिंग है, एक मीडियम पोर है, जिसके द्वारा सिक्रेशन आउटसाइड रिलीज होता है, जिसके द्वारा बाहर की तरफ क्या कर दिए जाते हैं, फेरोमोन्स रिलीज कर दिए जाते हैं। अब है हमारा थर्ड केस, इन केस ऑफ हनीबी। तो हनीबी के केस में देखते हैं कि कहाँ पर प्रेजेंट होती है फेरोमोनिक ग्लैंड। तो देखते हैं हनीबी में हेड रीजन पर मैंडिबुलर ग्लैंड पाई जाती है। जैसे आप देख सकते हैं मैंडिबुलर ग्लैंड हेड रीजन पर पाई जाती है, जो सैक लाइक स्ट्रक्चर है। आप देखेंगे कि क्या होता है, सैक लाइक होता है, एक सैक की तरह या बलून की तरह होता है स्ट्रक्चर। इसकी मिनिमम डेप्थ मैंडिबल के बेस पर ओपन होती है। जैसे आप देख रहे होंगे ओपनिंग ऑफ मैंडिबुलर ग्लैंड, ये क्या है, मैंडिबल है और इसके बेस पर क्या होती है, ये ओपन होती है। आगे देखते हैं, इसका सिक्रेशन कॉलोनी के अदर मेंबर को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है जब फेरोमोन क्या होते हैं, रिलीज होते हैं। ये ग्लैंड क्यून तथा बर्कर में फॉर्म होती है। ये सिर्फ क्यून में और बर्कर में होती है। आप देख पा रहे होंगे मैंडिबुलर ग्लैंड ऑफ हनीबी। आप यहाँ भी देख सकते हैं इस टाइप की क्या होती है, रियल में मैंडिबुलर ग्लैंड होती है हनीबी की, जैसे आप देख पा रहे हैं। अब हम देखते हैं अगला हेडिंग है हमारा कंक्लूजन, और ये लास्ट हेडिंग है इस क्वेश्चन का। सभी इंडिविजुअल नॉन कोऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेट में अपनी स्पेसिफिक क्या होती है, स्मेल होती है, जो उनकी फीडिंग, कम्युनिकेशन, मैटिंग एंड कोर्टशिप, टेरिटरी मार्किंग में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। ये आप पढ़ चुके हैं सब। सेल्फ कॉन्फिडेंस, रेडीनेस फॉर मैटिंग ETC के चांसेस को इंक्रीज करती है। इनकी स्मेल स्पीसीज स्पेसिफिक होती है। जो स्मेल होती है वो स्पीसीज के अदर मेंबर के लिए ही क्या होती है, फंक्शनल होती है। आगे देखते हैं, जो स्पीसीज के ही मेंटेनेंस या कॉलोनी मेंटेनेंस के लिए असेंशियल होती है। और यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है फेरोमोन्स का वो कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया है तो वीडियो को लाइक करके जाएं, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से आ जाए। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ, और हम मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।